जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीएस ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है, हर रैंक पर कितनी सैलरी होती है और इसके साथ ही उनके जो गाड़ियां हैं उस पर जो प्लेट होती है ब्लू कलर की, उस पर 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार क्यों लगे होते हैं। इसके साथ ही लवासना में ट्रेनिंग के बाद कितने कितने समय बाद प्रमोशन होती है और क्या क्या पावर्स होती हैं और कहां कहां पर पोस्टिंग हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे पर सबसे पहले आप सबसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर यूट्यूब पर चैनल को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो अधिक से अधिक कॉमेंट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये है ही इतनी दिलचस्प। अब बात करते हैं कि आईपीएस ऑफिसर की सैलरी आखिर कितनी होती है। स्टार्टिंग में जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद कुछ ही दिनों बाद एक फॉर्मल यूपीएससी का एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि आपको अपनी फाउंडेशन ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है। उसके लिए लवासना में जाना होता है जो कि मसूरी में स्थित है। आईपीएस ऑफिसर को लवासना में 3 महीने की फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग करनी होती है और इसी ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले चुने गए सभी आईपीएस प्रोबेशनर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद सभी सर्विसेज के ऑफिसर्स लवासना में दरअसल इस 3 महीने की ट्रेनिंग में मौजूद होते हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो या फिर किसी और कैडर के अधिकारी हो। सभी के सभी अधिकारियों की ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स के दौरान इकट्ठी लवासना में की जाती है। फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सभी अधिकारी अपनी अपनी एकेडमीज में चले जाते हैं, यानी कि अगर वो आईएएस अधिकारी है तो वो लवासना में ही आगे ट्रेनिंग करेगा और अगर आईपीएस अधिकारी है तो वो अपनी ट्रेनिंग के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी जो हैदराबाद में है वहां पर चला जाएगा। नेशनल पुलिस एकेडमी में आगे की ट्रेनिंग होगी। अब आईपीएस की ट्रेनिंग फिर हैदराबाद में शुरू हो जाती है। पहले ही दिन से उनको पुलिस यूनिफॉर्म पहननी होती है, यानी कि फर्स्ट डे जब वो हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी में पहुंचते हैं तो पहले दिन से एक पुलिस अधिकारी के यूनिफॉर्म उन्हें वियर करनी होती है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जो भी आईपीएस प्रोबेशनर जाता है उसके कंधे पर 1 सितारा यानी 1 स्टार लगा होता है और साइड में आईपीएस का बैज लगा होता है, आईपीएस लिखा होता है। और इसके साथ ही जो बेसिक सैलरी होती है वो स्टार्टिंग में आईपीएस प्रोबेशनर को मिलती है 56,100 रुपीज और जो डीए है वो होता है 21,320 रुपीज, यानी कि टोटल सैलरी तकरीबन 77,420 रुपए हो जाती है। अब ट्रेनिंग के दौरान आईपीएस प्रोबेशनर्स हॉस्टल में रहते हैं और मेस में खाना खाते हैं, इसलिए हर महीने 10,000 रुपए की डिडक्शन मेस एंड हॉस्टल चार्जेस के नाम पर सैलरी से की जाती है। इसके साथ ही एनपीएस भी डिडक्ट किया जाता है, वो होता है 10%, तो तकरीबन 7,742 रुपए एनपीएस डिडक्ट किया जाता है। तो तकरीबन जो नेट सैलरी होती है वो बन जाती है 59,678 रुपीज। नेशनल पुलिस एकेडमी में 11 महीनों की सख्त पुलिस ट्रेनिंग के बाद सभी आईपीएस प्रोबेशनर्स को उनके स्टेट्स में भेज दिया जाता है। जब उन्हें राज्य में भेजा जाता है तो राज्य में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो सरकार होती है, वो उन्हें अलग अलग जिलों में भेज देती है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए जब एक आईपीएस प्रोबेशनर जाता है तो उसकी सबसे पहले जो रैंक मिलती है वो होती है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी की। उस समय उसके कंधे पर 2 स्टार लगे होते हैं और साथ में साइड में आईपीएस वर्दी पर लिखा होता है। अब जो बेसिक और डीए हैं वो सेम ही रहते हैं, यानी कि बेसिक 56,100 रुपीज और डीए 21,320 रुपए। टोटल सैलरी 77,420 रुपए बनती है। पर यहां पर मेस एंड हॉस्टल चार्जेस कटने, जो 10,000 रुपए होती है वो कटने बंद हो जाते हैं। एनपीएस डिडक्शन लगातार वो होता रहता है, वो 10% का है, वो है 7,742 रुपए। तो नेट सैलरी तकरीबन 69,678 रुपीज मिलती है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कुल मिलाकर 6 महीने की होती है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के दौरान जो एएसपी होता है यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसे एसएचओ के तौर पर भी थाने का प्रभार दिया जाता है ताकि वो ये सीख सके कि एसएचओ का काम आखिर क्या होता है, थाने में काम किस तरह किया जाता है, एफआईआर कैसे दर्ज होती है, कंप्लेंट कैसे दर्ज होती है, तहरीर दर्ज किन हालातों में की जाती है। और इसके साथ ही जो ऑफिशियल डेली का शेड्यूल है वो इनको पता लग जाता है। उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है वो पूरी करने के बाद ये सभी आईपीएस अधिकारी एक बार फिर से नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में पहुंच जाते हैं फेज 2 की ट्रेनिंग के लिए। फेज 2 की जो ट्रेनिंग होती है वो तकरीबन 3.5 महीने की होती है
और इसमें अलग अलग टेस्ट लिए जाते हैं और काफी सख्त ये ट्रेनिंग होती है। 3 महीने की इस ट्रेनिंग को पूरे करने के बाद सभी आईपीएस प्रोबेशनर्स को वापस उनके स्टेट कैडर में भेज दिया जाता है। यानी अगर किसी को पंजाब कैडर अलॉट हुआ है तो पंजाब में चला जाएगा, किसी को आंध्रा कैडर अलॉट हुआ है तो वो आंध्रा कैडर में चला जाएगा। अब जो पहली पोस्ट होती है, जब आईपीएस अपनी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग खत्म करने के बाद पहली पोस्टिंग पर आता है तो उसे असिस्टेंट एसपी के तौर पर पोस्टिंग मिलती है। पर यहां पर स्टार्स बदल जाते हैं, उनके कंधे पर अब 3 स्टार्स लगे होते हैं, साइड में आईपीएस लिखा होता है। सैलरी सेम ही होती है, जो पिछली सैलरी मिल रही थी यानी तकरीबन 77,420 रुपए की जो सैलरी है वो उन्हें मिलती है। बेसिक और डीए सेम रहता है, एनपीएस डिडक्शन भी सेम रहता है, वो 10% होता है। तो नेट सैलरी तकरीबन 69,678 रुपीज की उन्हें स्टेट में आने के बाद भी मिलती है। इसके साथ ही सैलरी में हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता है और डीए भी साल में 2 बार बढ़ता है। अब जब ये आईपीएस प्रोबेशनर्स अपना 1 साल का टेन्योर पूरा कर लेते हैं तो उन्हें असिस्टेंट एसपी से प्रमोट करके एडिशनल एसपी बना दिया जाता है। कुछ जगह उन्हें एडिशनल एसपी बनाया जाता है, अगर कहीं कमिश्नरेट सिस्टम है तो वहां पर एडिशनल डीसीपी बनाया जाता है। कई जगहों पर एसपी ट्रैफिक भी लगा दिया जाता है, कई जगह पर सिटी एसपी भी बना दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस लेवल की पोस्ट है, तो वहां पर उन्हें पोस्टिंग दे दी जाती है। अब इस मौके पर जो आईपीएस अधिकारी है उनके कंधे पर नेशनल एम्ब्लेम लगा होता है और इसके साथ ही आईपीएस लिखा होता है। जो बेसिक होती है वो होती है 67,700 रुपीज, डीए होता है 25,726 रुपए और नेट सैलरी कट कटाकर जो मिलता है वो होता है तकरीबन 84,000 रुपए। अब इसके कुछ समय बाद एसपी के तौर पर प्रमोशन का समय आ जाता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर प्रमोशन के बाद जो आईपीएस ऑफिसर हैं उन्हें या तो जिले में एसपी के तौर पर पोस्टिंग दी जाती है, कमिश्नरेट सिस्टम में उन्हें डीसीपी यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बना दिया जाता है, या फिर उन्हें अलग अलग विभागों में भेज दिया जाता है। जैसे कि उन्हें सीआईडी में एसपी बनाकर भेज देते हैं, एसपी सिक्योरिटी बनाकर भेज देते हैं, एसपी विजिलेंस बनाकर भेज देते हैं, एसपी इंटेलिजेंस, एसपी हेडक्वार्टर, एसपी एसीबी, एसपी एसटीएफ या फिर किसी और अन्य विभाग में भेज दिया जाता है। इस दौरान जो एसपी होता है उसके कंधे पर एम्बलम लगा होता है और साथ में एक स्टार बना होता है, साइड में आईपीएस लिखा होता है और बेसिक सैलरी एसपी की पोस्ट पर होती है 78,800 रुपए और जो डीए है, डियरनेस अलाउंस, वो तकरीबन 29,944 रुपए और जो नेट सैलरी है वो होती है 97,000 यानी 97,870 रुपीज। अब एसपी की पोस्ट पर तकरीबन 5 साल काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर की फिर से प्रमोशन होती है। अब प्रमोशन होती है एसएसपी की पोस्ट पर। एसएसपी बड़े जिलों में लगाए जाते हैं, जिन जिलों की आबादी ज्यादा है वहां पर एसएसपी की पोस्ट होती है। एसएसपी बनने के बाद कंधे पर एम्बलम लग जाता है और साथ में 2 स्टार लग जाते हैं। जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 1,18,500 रुपए, डीए मिलता है तकरीबन 45,000 रुपए जो लगातार बढ़ रहा है। टोटल डिडक्शंस के बाद जो इस समय सैलरी हाथ में आती है वो होती है 1,47,200 रुपए। 4 से 5 साल का समय गुजरने के बाद ये एसएसपी डीआईजी के तौर पर प्रमोट हो जाते हैं। टोटल सर्विस में तकरीबन 14-15 साल का समय जब गुजर जाए तो कोई भी आईपीएस अफसर डीआईजी के पद पर प्रमोट हो जाता है। अब जो कार है डीआईजी की उस पर एक ब्लू प्लेट लगी होती है जिस पर 1 स्टार बना होता है, यानी कि जिस भी कार पर 1 स्टार बना होगा आप समझ लीजिए ये डीआईजी की कार है। इसके साथ ही अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म पर कंधे पर एक एम्बलम बना होगा और साथ में 3 स्टार होंगे। एसएसपी के 2 होते हैं और डीआईजी के पद पर 3 स्टार होंगे। जो बेसिक सैलरी है वो होगी 1,31,100 रुपए, डीए है 49,818 रुपीज और जो नेट सैलरी है वो होगी 1,62,830 रुपए। डीआईजी के पद पर रहते हुए भी जो अधिकारी हैं उन्हें जिले का चार्ज दिया जा सकता है या फिर इसके साथ ही आर्म्ड पुलिस से लेकर सीआईडी, हेडक्वार्टर, एसटीएफ, एसीबी, विजिलेंस, इंटेलिजेंस, किसी भी विभाग में उन्हें डीआईजी के तौर पर भेजा जा सकता है। इसके बाद जब डीआईजी के तौर पर आईपीएस अफसर 4 से 5 साल की नौकरी पूरी कर लेता है तो सीनियरिटी के आधार पर उनका प्रमोशन आईजी के तौर पर यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर हो जाता है। अब जो कार है उस पर ब्लू कलर की प्लेट आईजी के भी लगी होती है, पर यहाँ पर स्टार बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर 2 स्टार हो जाते हैं। अगर आईजी कमिश्नरेट सिस्टम में जाता है तो आमतौर पर आईजी को जॉइंट कमिश्नर बना दिया जाता है और कई जगह पर आईजी
का पद जो है वो कमिश्नर के इक्वल भी होता है कुछ जिलों में, तो वहां पर पुलिस कमिश्नर बना दिया जाता है। इसके साथ ही जो यूनिफॉर्म है वहां पर कंधे पर क्रॉस्ड स्वॉर्ड एंड बैटन और इसके साथ एक स्टार लगा होता है। जो बेसिक सैलरी होती है आईजी की वो होती है 1,44,200 रुपए, डीए 54,796 रुपए और जो नेट सैलरी है वो होती है 1,79,000 रुपीज। आईजी को भी अलग अलग डिपार्टमेंट से भेजा जा सकता है, जैसे कि आर्म्ड पुलिस, इंटेलिजेंस, सीआईडी, एसीबी, एसटीएफ या फिर विजिलेंस। आईजी के पद पर 6 साल की सर्विस पूरी करने के बाद फिर आईपीएस अफसर का प्रमोशन एडीजी के पद पर होता है। यानी तकरीबन 24 साल की सर्विस जब पूरी हो जाती है तो एडीजी के पद पर प्रमोशन हो जाती है। जो यूनिफॉर्म होती है उस पर क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन और साथ में अशोक स्तंभ वो बना होता है। जो कार पर ब्लू प्लेट लगी होती है उस पर अब स्टार्स बढ़ जाते हैं, टोटल 3 स्टार्स हो जाते हैं। और इसके साथ ही जो पद अगर कमिश्नरेट सिस्टम में देखा जाए तो कई जगह पर जो पुलिस कमिश्नर है उसका पद एडीजी के बराबर होता है, तो वहां पर एडीजी को कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस कमिश्नर भी बना दिया जाता है। और जो बेसिक सैलरी एडीजी की होती है वो होती है तकरीबन 1,82,200 रुपए, डीए होता है 69,236 रुपीज और नेट सैलरी कट कटाकर सभी डिडक्शंस के बाद वो होती है 2,26,300 रुपए। अब 6 साल की सर्विस जब एडीजी के तौर पर एक आईपीएस अफसर पूरी कर लेता है, तकरीबन 30 साल की सर्विस पूरी हो जाती है, तो फिर डीजी के पद पर प्रमोशन होती है। डीजी बनने के बाद डीजी होमगार्ड लगा दिया जाता है, कुछ अधिकारियों को एसीबी का डीजी बना दिया जाता है, किसी को डीजी ट्रेनिंग, डीजी प्रिजन, डीजी विजिलेंस, डीजी ऑपरेशन बना दिया जाता है। अब ये जो पोस्ट है वो लेवल 16 की पोस्ट होती है। जो यूनिफॉर्म है उस पर क्रॉस्ड स्वॉर्ड एंड बैटन बना होता है और साथ में अशोक स्तंभ होता है और इसके साथ ही गाड़ी पर जो ब्लू पट्टी होती है उस पर 3 स्टार लगे होते हैं। बेसिक सैलरी एक डीजी लेवल के अधिकारी की होती है 2,05,400 रुपए। जो डीए है वो तकरीबन 78,052 रुपए होता है और जो टोटल सैलरी है वो तकरीबन होती है 2,55,100 रुपए। इसके 3 साल बीत जाने के बाद डीजी के पद पर 3 साल रहने के बाद एक आईपीएस अफसर का डीजीपी के तौर पर प्रमोशन हो सकता है। ये डीजीपी की पोस्ट लेवल 17 की पोस्ट है। यूनिफॉर्म की बात करें तो क्रॉस स्वॉर्ड एंड बैटन जो है वो कंधे पर होता है, ब्लू प्लेट पर 3 स्टार होते हैं गाड़ी पर और तकरीबन 33 साल की सर्विस पूरी करने के बाद कोई भी आईपीएस अधिकारी डीजीपी बनता है। बेसिक सैलरी 2,25,000 होती है, डीए 85,500 होता है और जो नेट सैलरी तकरीबन 2,79,450 की होती है। वहीं जो आईपीएस अफसर डीजीपी नहीं बन पाते हैं वो सेंटर में भी डेपुटेशन पर चले जाते हैं। सीनियरिटी के हिसाब से आईपीएस अधिकारियों को एनआईए का चीफ भी लगाया जा सकता है, डायरेक्टर एनआईए, डायरेक्टर सीबीआई, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जैसी फोर्सेस में उन्हें भेजा जा सकता है। तो कुल मिलाकर आईपीएस ऑफिसर का जो करियर है वो काफी शाइनिंग होता है, चैलेंजिंग होता है और इसके साथ ही पर्क्स और पावर बहुत ज्यादा होती है। जय हिंद।